पुरुष घर के काम नहीं करते। रजनी की नई नई शादी हुई थी। रजनी भी नौकरी करती थी। उसके पति भी एक ऑफिसर थे। रजनी के ससुराल में जाकर देखा कि सभी औरतें घर का काम करते हैं और पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं, पर पति और बाकी पुरुष केवल बाहरी काम करते। घर के अंदर जब भोजन करना हो या सोना हो तभी आते। रजनी भी अकेले ही काम में जुटी रहती। सासू माँ बाहर फुर्सत मिलते ही गप्पे हाँकती। वो तो अच्छा था कि वह और उसके पति दोनों दूसरे शहर में नौकरी करते थे। छुट्टी होने पर ही जाते थे। पर यदि रजनी बीमार हो जाए या उसे कोई तकलीफ हो तब भी उसके पति उसकी कोई मदद नहीं करते। वो उससे कहते कि तुम दवा खा लो और ठीक होने के बाद उठकर सबके लिए चाय बना देना। उसके आंखों में आंसू बहने लगते। माँ पिता की दुलारी 3 भाइयों की अकेली बहन बड़े ही नाजुक से पली थी। मजाल है किसी की एक गिलास पानी के उसके हाथ से लिया हो। यहाँ आते ही उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। कुछ दिनों बाद रजनी, उसके पति और सासू माँ तीनों शहर आ गए। रजनी सब काम निपटाने के कर खाना खिलाकर सब अपने स्कूल चली जाती। शाम को थकी हारी वापस लौटती, फिर से रसोई में जुट जाती। ना तो सास जी और ना ही पतिदेव कोई उसकी मदद करता। एक दिन रजनी आटा गूंथ रही थी। सासू माँ ने आकर कहा, दुल्हन बच्ची पानी मांग रही है, दे दूं। वो रसोई की देहली पर खड़ी थी। रजनी ने आटा गूंथते हुए आवाज लगाई, सुनिए, बेटी को पानी दे दीजिए। सासू माँ गुस्से में बोल पड़ी, हमारे यहाँ लड़कों से काम नहीं कराया जाता। कोई मर्द अंदर घर का काम नहीं छूता। तुम हमारे बिटवा को कैसे कह दी पानी देने को? और हाँ, उनका नाम जो तुम पटर पटर करती लेती रहती हो, वो नाम भी आज से नहीं लेना। हमारे यहाँ बेटे का नाम नहीं लेते और तुम कैसे ले सकती हो? रजनी ने व्यवस्थित होकर कहा, अम्मा जी, मैं कहाँ नाम लेती हूँ। अब यदि किसी का नाम राम से शुरू होता है तो क्या लेना ही पड़ेगा? नहीं, हरगिज नहीं। उसे उसके गांव या उसके किसी और नाम से बुलाओ। हमारे यहाँ पति और बड़े बेटे का नाम नहीं लेते, ना ही कोई काम करने को कहते। रजनी ने अपना आटा सने हुए हाथों को धोया और पानी पकड़ाया। उसका मातृभक्त पति खामोशी से सुनता रहा, क्योंकि माँ की बात काटने का किसी में भी साहस नहीं था। नारी जीवन की यही तो कहानी है। मन में सोचते हुए रजनी अपने मायके के ख्यालों में गुम हो गई। उसके बाबूजी भी अम्मा के साथ ऐसा ही करते थे। सब बच्चे पढ़ाई करते, अम्मा घर का सारा काम अकेले करती। सबके कपड़े धोती, कपड़े मशीन में ही सिलती। बाजार से पूरा सामान खरीदने की जिम्मेदारी माँ की ही रहती। बाबूजी बस खाना खाते और ऑफिस चले जाते। चाहे अम्मा जितनी भी बीमार हो, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाए, पर फिर उठकर काम करने में लग जाती। हाँ, महीने के 4 दिन उनकी भक्ति सिर चढ़कर बोलती तो वो किसी तरह खाना बनाते। माँ को और रजनी को उन 4 दिनों में अछूत समय में रसोई और पानी छूने की इजाज़त नहीं थी। बाकी दिन चाहे मरते रहो, पर 4-5 बार तो चाय, नाश्ता और खाने की जरूर होनी चाहिए। रजनी के मन ही मन में कहा, बाबूजी, आज आपकी करनी आपकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। माँ भी तो किसी की बेटी थी, वो भी बिना माँ के। माँ से बताया तो माँ ने भी यही कहा कि बेटी, हमारे यहाँ पुरुष काम नहीं करते, यही प्रथा चली आ रही है। बेटों को घर का राजकुमार बनाकर रखा जाता है। रजनी ने सोचा, काश कभी उसके पिता ने 1 कप चाय बनाकर उसकी माँ को पिलाया होता, पर उसकी ये दिल की हसरत कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनको बचपन में ही घुट्टी पिला दी जा गई कि आपको मर्द घर का काम नहीं करते। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।